राम राम किसान भाइयों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल किसान मंडी अपडेट में। अगर आप एग्रीकल्चरल ट्रेडिंग में नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मक्का एक्सपोर्ट कैसे होता है, किसान को कितना फ़ायदा होता है, भारत से मक्का किन देशों में जाता है और डॉक्यूमेंट, लाइसेंस, क्वालिटी, पेमेंट सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए क्योंकि आखिरी में मैं बताऊंगा कि नए एक्सपोर्टर कौन सी गलती करते हैं और उनसे कैसे बचें। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं कि मक्का एक्सपोर्ट क्या है। भारत में पैदा हुई मक्का को विदेशी खरीदारों को बेचना, इसे मक्का एक्सपोर्ट कहते हैं। दोस्तों, भारत दुनिया के सबसे ज़्यादा मक्का पैदा करने वाले देशों में से एक है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटका और तेलंगाना जैसे प्रदेशों की मक्का एक्सपोर्ट क्वालिटी की देखी गई है। दोस्तों, अब जानते हैं कि भारत से मक्का किन देशों में एक्सपोर्ट होती है। भारत में सबसे ज़्यादा मक्का बांग्लादेश, नेपाल, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, इजिप्ट और यूएई में जाती है। जो किसान भाई अभी शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए बांग्लादेश और नेपाल सबसे आसान मार्केट है। किसान साथियों, चलिए जानते हैं कि मक्का एक्सपोर्ट में कमाई कैसे होती है। उदाहरण के तौर पर अगर भारत में मक्का 22 से 26 रुपये प्रति किलो मिल रही है और एक्सपोर्ट प्राइस 32 से 38 रुपये प्रति किलो मिल रहा है तो मार्जिन 6 से 10 रुपये प्रति किलो रहेगी। और एक कंटेनर में 25 टन माल आता है तो प्रॉफिट 1.5 से 2.5 लाख रुपए तक हो सकता है, जो कि मार्केट के हिसाब से ऊपर नीचे हो सकता है। किसान साथियों, चलिए जानते हैं कि मक्का एक्सपोर्ट के लिए कौन कौन से लाइसेंस और डॉक्यूमेंट लगते हैं। सबसे पहले आईईसी यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, जो कि डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के द्वारा दिया जाता है। दूसरा जीएसटी रजिस्ट्रेशन, तीसरा करंट बैंक अकाउंट और चौथा एडी कोड यानी ऑथोराइज्ड डीलर कोड, जो कि आपको बैंक द्वारा दिया जाता है जहां पर आपका करंट बैंक अकाउंट खुला है। दोस्तों, बिना इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के एक्सपोर्ट करना इलीगल है। किसान साथियों, चलिए जानते हैं कि एक्सपोर्ट के लिए मक्के की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। मक्के में नमी 13 या 14% से कम होनी चाहिए और टूटे हुए दाने 2 से 3% चल सकते हैं। फसल में फंगस और स्मेल नहीं होनी चाहिए। दाना पीला और साफ होना चाहिए। अगर क्वालिटी ख़राब रही तो शिपमेंट रिजेक्ट हो सकता है और आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। किसान साथियों, चलिए जानते हैं कि एक्सपोर्ट करते समय शिपमेंट के टाइम कौन कौन से सर्टिफिकेट लगते हैं। पहला, फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट। दूसरा, फ्यूमिगेशन सर्टिफिकेट। तीसरा, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। चौथा, इनवॉइस एंड पैकिंग लिस्ट। पांचवा और आखिरी, बिल ऑफ लेडिंग। दोस्तों, ये डॉक्यूमेंट बायर की पेमेंट अनलॉक करते हैं। किसान साथियों, चलिए जानते हैं पैकिंग और शिपमेंट की क्या प्रोसेस होती है। सबसे पहले बात करें पैकिंग ऑप्शंस की तो 50 किलो के पीपी बैग्स होते हैं और 1 मीट्रिक टन के जंबो बैग्स होते हैं। चलिए अब बात करते हैं शिपमेंट मोड्स की, जिसके द्वारा आप फसल दूसरे देशों में पहुंचाते हैं। पहला, लैंड रूट यानी ज़मीनी रास्तों से ट्रांसपोर्ट के थ्रू आप नेपाल और बांग्लादेश फसल पहुंचा सकते हैं। दूसरा, सी रूट यानी समुद्र के रास्तों पर जहाज़ों के द्वारा आप वियतनाम, मलेशिया और इंडोनेशिया माल पहुंचा सकते हैं। किसान साथियों, अब जानते हैं कि पेमेंट कैसे मिलती है। जो किसान भाई ये बिजनेस शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए सबसे सुरक्षित ऑप्शन एडवांस पेमेंट होता है, जो कि 30 से 50% ली जाती है। दूसरा, एलसी यानी लेटर ऑफ क्रेडिट के थ्रू पेमेंट होती है। और तीसरा, टीटी पेमेंट यानी टेलीग्राफ ट्रांसफ़र के थ्रू पेमेंट होती है। साथियों, उधार शिपमेंट कभी मत भेजिए, मतलब बिना पेमेंट लिए माल ना पहुंचाएं। साथियों, अब जानते हैं उन गलतियों के बारे में जो किसान भाई बिजनेस में शुरुआती दौर में करते हैं। पहला, बिना बायर वेरिफिकेशन के शिपमेंट भेजना। दूसरा, लो क्वालिटी का मक्का एक्सपोर्ट करना। तीसरा, गलत एचएस कोड लगाना। और चौथा, इंश्योरेंस स्किप करना। दोस्तों, एक गलती से पूरा पैसा अटक सकता है। किसान भाइयों, आप सभी के लिए कुछ ज़रूरी बातें। पहले 1-2 कंटेनर से शुरुआत करें। भरोसेमंद सीएचए और लॉजिस्टिक्स पार्टनर रखें। तीसरा, मार्केट प्राइस रोज ट्रैक करें। और चौथा, कॉन्ट्रैक्ट बिना पढ़े साइन न करें। साथियों, कमेंट करके ज़रूर बताना कि किसे एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करना है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने किसान साथियों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल किसान मंडी अपडेट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।